सभी शक्तिशाली योद्धाओं में समय और धैर्य ही सबसे महान होते हैं। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज से हम शुरू कर रहे हैं गेट स्टोरी चैनल पर डेली करंट अफेयर्स सीरीज। मैं हूं सारा, भोले सर की असिस्टेंट। अब हर सुबह ठीक 6 बजे मैं लेकर आऊंगी आपके लिए ताज़ा करंट अफेयर्स सवाल जवाब, वो भी एकदम सरल और याद रखने लायक अंदाज में। तो ज्ञान की इस नई सुबह का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीजा स्कीम शुरू की है? Which country has recently introduced a nomination-based golden visa scheme for Indian citizens? सही उत्तर है विकल्प डी, संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न 2, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का आरंभ किस राज्य सरकार ने किया है? Which state government has recently launched the Chief Minister प्रतिज्ञा scheme? सही उत्तर है विकल्प ए, बिहार। प्रश्न 3, हाल ही में 2 नई तीर्थयात्रा योजनाएं किस राज्य सरकार ने शुरू की हैं? Which state government has recently launched 2 new pilgrimage schemes? सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 4, किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड पहचानने वाला पॉकेट सेंसर विकसित किया है? Scientists of which country developed a pocket-sized sensor to detect sulfur dioxide at the micro level? सही उत्तर है विकल्प सी, भारत। प्रश्न 5, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किसने किया? Who recently inaugurated the National Biobank in New Delhi? सही उत्तर है विकल्प डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह। प्रश्न 6, विश्व ग्रामीण विकास दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? On which date was World Rural Development Day recently celebrated? सही उत्तर है विकल्प बी, 6 जुलाई। प्रश्न 7, वी.एस. रवि ने कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का विमोचन किस शहर में किया? वर्सेस रवि रिलीज द बुक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट इन विच सिटी? सही उत्तर है विकल्प ए, हैदराबाद। प्रश्न 8, भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? Where was India's first cooperative university recently founded? सही उत्तर है विकल्प ए, गुजरात। प्रश्न 9, ब्रिक्स सीसीआई महिला विंग की सह अध्यक्ष 2025 से 2027 तक के लिए किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the co-chair of the BRICS CCI Women's Wing for the term 2025 to 2027? सही उत्तर है विकल्प बी, प्रियंका कक्कड़। प्रश्न 10, आधार आधारित चेहरे की पहचान से राशन वितरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? Which state became the first to introduce Aadhaar-based face authentication for ration distribution? सही उत्तर है विकल्प सी, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 11, विश्व चॉकलेट दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? On which date is World Chocolate Day celebrated every year? सही उत्तर है विकल्प बी, 7 जुलाई। प्रश्न 12, भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में कौन सी 2 नई योजनाएं शुरू की हैं? Which 2 new plans have been launched by LIC of India recently? सही उत्तर है विकल्प बी, नव जीवन शांति और नव जीवन सुरक्षा। प्रश्न 13, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया? Where did Home Minister अमित शाह unveil the statue of पेशवा बाजीराव I recently? सही उत्तर है विकल्प ए, पुणे। प्रश्न 14, भारत सरकार ने हाल ही में कितने अतिरिक्त रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है? How many additional strategic emergency oil reserves has the Indian government decided to create? सही उत्तर है विकल्प ए, 3। प्रश्न 15, भारत ने किस वर्ष तक $32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? By which year does India aim to become a $32 ट्रिलियन economy? सही उत्तर है विकल्प सी, वर्ष 2047। अब 16 से 20 तक में स्टैटिक जीके प्रश्न है। तो प्रश्न 16 है, पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की सर्वाधिक संभावना किस अक्षांश के निकट होती है? Where on earth is the maximum possibility of deserts? सही उत्तर है विकल्प बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। प्रश्न 17, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? Which is the smallest bone in the human body? सही उत्तर है विकल्प ए, स्टेपीज। प्रश्न 18, किस गैस को स्वच्छ गैस कहा जाता है? Which of the following gases is called clean gas? सही उत्तर है विकल्प सी, हाइड्रोजन। प्रश्न 19, निम्न में से कौन भारत के 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं है? Which of the following is not included in the 8 core sectors in India? सही उत्तर है विकल्प डी, खाद्य प्रसंस्करण। प्रश्न 20,
पानीपत के तृतीय युद्ध के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? सही उत्तर है विकल्प डी शाह आलम द्वितीय।